हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्विलिब्रियम और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 10 पे एंड बहुत ही जल्दी हम इस चैप्टर को कर देंगे बाइंड अप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड लास्ट टाइम हम पीएच पे न्यूमेरिकल कर रहे थे, है ना। हमने पीएच कैलकुलेट किया, हमने पीओएच देखा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। नाउ आज की क्लास में हम आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का है सारा एंड यहां से हमें आज की क्लास की शुरुआत करनी है। आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। सो अगर हम आयोनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, तो क्या उसके कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव H2SO4। हमने H2SO4 लिया, ठीक है। एक्वस मीडियम में हमने इसका आयोनाइजेशन कराया, ये हमको मिल जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। लेट्स सपोज इनिशियली हमने H2SO4 का 1 मोल लिया था, ठीक है। इनिशियली हमने क्या लिया था, 1 मोल लिया था एंड तुरंत तो प्रोडक्ट हमारा बन नहीं जाएगा, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 0। दिस इज नॉट वीक एसिड, याद रखिएगा, ये हमारा वीक एसिड नहीं है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है। हमने 1 मोल लिया था, कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट हमारे पास अब 0 बचा हुआ है एंड रिएक्टेंट हमारे पास 0 बचा हुआ है एंड कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा उससे बन गया। ठीक है, इसका अगर हम KW निकालते हैं, सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, SO4 2 नेगेटिव अपॉन H2SO4। इस तरीके से हम इसका KW कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या देखा, इनिशियली जो हमारे पास एसिड के लिए KW था वो लो था, ठीक है, वो क्या था, लो था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो जाता है एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। सो इनिशियली KW फॉर एसिड इज लो, है ना, एंड फाइनली हम क्या देख रहे हैं, एसिड इज एक्सट्रीमली हाई, यानी कि KW यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इनिशियली जो KW की वैल्यू थी फॉर एसिड, इनिशियली KW फॉर एसिड इज लो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है फाइनली KW फॉर एसिड जो है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। विजिबल है ना, हाँ, ठीक है, वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था दैट KW इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKW। जितनी ज्यादा KW की वैल्यू होगी उतना ही कम PKW होगा, उतना ही कम PKW होगा एंड दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे वीक एसिड के बारे में बात करते हैं तो वीक एसिड जो है हमें भी पता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ 5 to 10% डिसोसिएट होने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, बट दैट थिंग इज नॉट हैपन इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस जो है बेटा वो 95% तक डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम उनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बट इन केस ऑफ वीक एसिड एंड बेस वो बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं। राइट, क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं। तो इसी के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ऑस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, इन्होंने इसमें हमको क्या बताया, इन्होंने इसमें हमको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे हमको अल्फा के बारे में बताया
ठीक है, इन्होंने हमको डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में बताया. सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dilution of the solution. Directly proportional to the dilution of the solution. हमारे पास एक HA नाम का एसिड है जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जा रहा है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में. हम मान के चलते हैं कि इनिशियली हमने एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, वो कितना लिया है, वो हमने लिया है 1 मोल, 1 ही मोल मान के चलते हैं. और स्टार्टिंग में तो ये दोनों 0 मोल बनेंगे. कुछ समय के बाद, मान लो आफ्टर टाइम T1, 1 मोल में से कुछ अमाउंट जो है वो कम हो गया. ठीक है, 1 मोल में से कुछ अमाउंट कम हो गया. लेट्स सपोज अल्फा मोल यहां से कम हो गया, तो प्रोडक्ट हमारा कितने मोल बनेगा बेटा? ये भी अल्फा मोल बनेगा, ये भी अल्फा मोल बनेगा. अगर H के आगे 3 लिखा होता इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये हमारा 3 मोल बनता, और अगर इधर 2 लिखा होता तो ये हमारा 2 मोल बनता. क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने सिर्फ अल्फा अल्फा लिखा है. ठीक है, इस अल्फा की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि 0.1 मोल खर्च हो गया, रिएक्टेंट 0.5 मोल खर्च हो गया आउट ऑफ 1 मोल. तो इस तरीके से इसका डिसोसिएशन हमको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन हमको देखने के लिए मिल जाएगा. अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? Ka कैलकुलेट करते हैं. Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, Ka क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, एंड Kb इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस. ठीक है, चलो वीक एसिड एंड बेस ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये समझाने के लिए लिया था. नाउ विल टॉक अबाउट, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वीक एसिड ले लेते हैं. एक हमने यहाँ पे एक वीक एसिड ले लिया है, इसी को ले लेते हैं HA. डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में. ठीक है, इसका Ka कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Ka इज H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड A नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन. इस तरीके से हम Ka कैलकुलेट करते हैं, एंड Ka होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट. Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड. ठीक है, Ka हमारा क्या होता है बेटा? सो Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड. ठीक है, इनिशियली मान के चलते हैं, हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन तो दिया नहीं गया है ना. इनिशियली हम मान के चलते हैं कि हमारे पास HA का कॉन्सेंट्रेशन C मोल था. ठीक है, हमारे पास HA का कॉन्सेंट्रेशन कितने मोल था बेटा? C मोल था. कुछ टाइम के बाद क्या होता है? यहाँ पे प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में हमें 0 मिलेगा. H आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन 0 है, H नेगेटिव आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0 है. ठीक है, ये हमारा बिल्कुल इनिशियल है. राइट, अब कुछ टाइम के बाद हम क्या देख रहे हैं? कुछ टाइम के बाद कि यहां से ना C अल्फा मोल, ठीक है, C में से C अल्फा मोल हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खर्च हो गया है ना. तो यहाँ पे ये हमारा C अल्फा बन गया, ये हमारा C अल्फा बन गया, C माइनस C अल्फा. इसमें से C अल्फा कम हुआ तो ये हमारा C अल्फा और ये हमारा C अल्फा बन गया. दिस इज फाइनल. अब अगर मुझे इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अभी वीक एसिड का, हाँ यही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या था? C अल्फा एंड C अल्फा. ठीक है, C अल्फा एंड C अल्फा. रिएक्टेंट के बारे में बात करें तो C माइनस C अल्फा, ये हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था एट फाइनल टेम्परेचर, सॉरी एट फाइनल टाइम. ठीक है,
ये हमारा बन जाएगा c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहां से हम c कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के ए की वैल्यू यहां से क्या आ रही है बेटा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा यहां पे आ रहा है, यानी कि अगर आपको एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा तो द फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, यहां से हमारा फॉर्मूला आ रहा है। याद रखिएगा जितना ज्यादा के ए होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, के ए बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, बट pKa हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट pKa हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। Ka is inversely proportional to pKa and pKa is equal to minus log of Ka। ठीक है, pKa is equal to minus log of Ka होता है। अब फटाफट से हम कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, इस पे एक हम जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एंड वो न्यूमेरिकल है pH of 0.1 mole mono basic acid is 4.5. Calculate the H ion concentration, A negative concentration, HA concentration at equilibrium. Find pKa and Ka values. ठीक है, find pKa and K values कैसे करें, हैं कैसे करें, कैलकुलेट, इनका आयन कैलकुलेट करना है। H आयन आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या, क्या आप H आयन कैलकुलेट कर पाओगे इफ pH इज गिवन टू यू? यस। ठीक है, कैसे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, pH इज गिवन टू अस, दैट इज pH ऑफ 0.1 मोलर मोनो बेसिक एसिड इज 4.5। देखो ये वाला माइनस उधर लेके चले जाते हैं हम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा बन जाएगा माइनस आ गया, तो ये माइनस 4.5 इज इक्वल टू लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड ओके यहां पे हमारे पास जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, जो यहाँ पे H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया H आयन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो कुछ भी हमको ऐसा करना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हमको ऐसा करना है, कुछ और दे रखा है क्या, कॉन्सेंट्रेट pH ऑफ 0.1 मोलर मोनो बेसिक एसिड इज 4.5, कैलकुलेट द H आयन कॉन्सेंट्रेशन, A नेगेटिव HA। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ओके, बाकी हमको और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी हमको और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 4 माइनस 4.5 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे लॉग बेस 10। एक हमने x कॉन्सेंट्रेशन मान लेना है, एक हमने y कॉन्सेंट्रेशन मान लेना है, x प्लस लॉग बेस 10 y। ठीक है, log x प्लस log y हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, log x प्लस हम यहाँ पे log y कंसिडर कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आना चाहिए भाई कि हमने इसको x प्लस वाई में क्यों डिसोसिएट किया। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास pH की वैल्यू दी गई है और log अगर हम उधर करते तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता। टू सॉल्व एंटी लॉग हमने इसको इस तरीके से किया है, 4.5 इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमें x और y की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 4.5 ही आना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 4.5 ही आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। अगर आपको लॉग एंटी लॉग निकालना सीखना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक लेक्चर बना दूंगी लॉग एंटी लॉग पे, उसको आप देख सकते हो। अगर आपको अभी लॉग एंटी लॉग का लेक्चर देखना है तो क्लास 12th में मैंने सेकेंड चैप्टर
में इसको सॉल्व करना सिखाया है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 12th के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, तो सेकेंड थर्ड लेक्चर में आपको, मतलब सेकेंड चैप्टर में आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, चलिए, सो -4 इज इक्वल टू लॉग की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू हम क्या रखें। देखो, अगर हम x और y को कुछ इस प्रकार रखेंगे 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, तो log 3.15 हमारा कितना होता है, 0.49 के बराबर, और log 10 रेज टू द पावर -5 को हम क्या लिखेंगे, -5। ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, -5 लिख सकते हैं, प्लस 0.49, तो लगभग हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -4.5 आ जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 3.15 प्लस log y की वैल्यू 10 रेज टू द पावर -5 लिखेंगे। log a प्लस log b क्या कहलाता है, यस, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। सो -4.5 इज इक्वल टू log बेस 10 a इंटू बी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू बी। तो दिस इज द H आयन कॉन्सेंट्रेशन ना, pH इज इक्वल टू दिस इज द H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से अगर आपसे कोई H आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछता है, सो दैट इज 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ये हमारा H आयन कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, तो जितना हमारा H आयन कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही हमारा A नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगर H आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 है, तो A नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हमारा 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें Ka एंड pKa कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एसिड है Ha, उसका डिसोसिएशन हो गया H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव आयन में। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने C माना, स्टार्टिंग में कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, ये हमारा C अल्फा बन गया। ठीक है, ये हमारा C अल्फा बन गया। Ka की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, Ka इज इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन A नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ha। Ka इज इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट इज 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। A नेगेटिव आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सेम ही था। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.1। अब आपको इस क्वेश्चन को कर देना है सॉल्व। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को कर देना है सॉल्व। 10 ये हमारा 10 रेज टू द पावर -10 हो जाएगा, एंड 3.15 इंटू 3.15 लगभग 10 के बराबर आ जाएगा। सो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 अपॉन ये हमारा है 0.1। ठीक है, तो यहां से हमने Ka की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली है, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 10 रेज टू द पावर -8 हमारे पास Ka की वैल्यू आ जाएगी। Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 रेज टू द पावर -8 Ka की वैल्यू है। ठीक है, pKa कैसे निकलेगा अब pKa इज इक्वल टू -log ऑफ Ka, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। सो pKa इज इक्वल टू -log ऑफ 10 रेज टू द पावर -8। इसको सॉल्व करना आपको आता है, राइट, इसको सॉल्व करना आपको आता है, तो ये हमारा pKa हो जाएगा 8। ठीक है, यहां से हमारा pKa का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा यहां से pKa का वैल्यू। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, Ka कैलकुलेट कर लिया, pKa कैलकुलेट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। है एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, एंड वो क्वेश्चन है calculate pH of a solution formed on mixing 0.2 molar NH4Cl and 0.1 molar NH3 pH of NH3 solution is this। ठीक है, किसमें क्या चीज हमने यहाँ पे मिक्स की है, यस, एक सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है,
एक सोल्यूशन है हमारे पास NH4Cl का और NH3 का, NH4Cl का एंड NH3 का हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है। ठीक, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें POH भी गिवन है, NH3 का दैट इज 4.75 कितना गिवन है, 4.75। सो NH4Cl जब पानी के अंदर डिसोसिएट होगा, ठीक है, NH4Cl का जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यही बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना गिवन है, 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ऐसे ही अब हम NH3 के बारे में बात करेंगे। जब NH3 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका भी डिसोसिएशन हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना गिवन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना गिवन है, 0.1 मोलर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन हमको गिवन है। ठीक है, इतना हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, स्टार्टिंग में ये 0 ये 0। ठीक, ओके। नाउ कुछ टाइम के बाद बेटा यहाँ पे क्या हमें दिखेगा कि भाई कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट कुछ खर्च हो रहा है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। देखो रिएक्टेंट कुछ खर्च हो जाएगा और प्रोडक्ट का यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, 0.1 से ये x मोल्स यहाँ पे खर्च हो गया तो यहाँ पे भी x मोल्स बन जाएंगे और यहाँ पे भी x मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x मोल बनेगा, यहाँ पे भी x मोल बनेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोल्यूशन के बारे में बात करें तो ओवरऑल हमारे पास NH4 का भी डिसोसिएशन हो रहा है और NH3 का भी डिसोसिएशन हो रहा है। NH4Cl का डिसोसिएशन के बाद हमको NH4 पॉजिटिव मिल रहा है एंड NH3 प्लस वाटर का डिसोसिएशन होने के बाद भी हमको NH4 पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर टोटल हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें कि टोटल हमारे पास कितना NH4 पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, सो दैट विल इक्वल टू 0.2x। ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इसका, 0.2x। नाउ POH ऑफ NH3 इज गिवन टू अस। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्टली लगा देंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव को उधर भेज दो तो -4.75 लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगेन हमको H को इस तरीके से लिखना है कि सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारा 4.75 ही आना चाहिए, वो भी माइनस का। ठीक, क्या करेंगे, -4.75 इज इक्वल टू लॉग बेस 10x प्लस लॉग बेस 10y। सोचना आप वैल्यू कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ओवरऑल आपका आंसर -4.75 आए। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस 10 1.7 प्लस लॉग y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 10 रेज टू द पावर -5। ठीक है, आ गया समझ में। सो -4.75 इज इक्वल टू लॉग 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 के बराबर है। यहां से हमारा OH नेगेटिव आयन कितना आ गया, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। क्यों, क्योंकि हम POH निकाल रहे थे तो ये हमारा OH होगा। OH नेगेटिव आयन कितना आ गया बेटा, 1.75 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मोलर, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मोलर। यहां से हमारा क्या आया, OH नेगेटिव आया। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं KB, जिस तरीके से हमने KA कैलकुलेट किया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे KB भी कैलकुलेट करेंगे, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, सो KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। KB का वैल्यू कितना है, यस KB का वैल्यू यहाँ पे हमको कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला था, दैट इज 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 है ना। KB ये इसके बराबर हो जाएगा 1.7
7 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵। आ गया समझ में? क्या इतना क्लियर है? बट यहाँ पे अभी भी हमको नहीं समझ में आया कि NH4 पॉजिटिव बना कितना था, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे 0.2x ले रखा था, राइट? सो Kb इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव, Kb इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH3 है। Kb की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, दैट इज 1.7, वैल्यू पुट कर दो, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव कितना है 0.2x, OH नेगेटिव हमारे पास कितना दे रखा है, यस एनी आइडिया? OH नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे कितना है, x मोल्स ही है और दूसरे वाले में है ही नहीं, तो हम एक ही का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मान के चलेंगे ना। NH3 का हमको दे रखा है 0.1, क्वेश्चन में ही ये गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपकी बेटा x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 0.1 अपॉन 0.2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.88 इंटू 10⁻⁻⁵। ये x की वैल्यू है, यानी कि 0.2 इंटू एक्स, ठीक है। 0.2 इंटू एक्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा NH4 पॉजिटिव बना है, राइट? कितना हमारा NH4 पॉजिटिव बना है, राइट? बट इससे हमको क्वेश्चन देख लें क्या बोल रहे हैं। pH हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, pH हमको कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू यहां से हमको मिल गई है, ठीक है। सो pH के लिए हमको H चाहिए होगा, ठीक है। Kw इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। Kw की वैल्यू हमको पता है और हमें OH नेगेटिव की भी वैल्यू पता है। Kw इज 10⁻⁻14 एंड OH की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.88 इंटू 10⁻⁻⁵। क्या हम यहाँ से H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? यस। क्या हम यहाँ से H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? यस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करना है, सो ये आ जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा ना, माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9। ये हमारा H आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। जब हमें पता है कि भाई ये हमारा H आयन कॉन्सेंट्रेशन है, क्या हम इसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻⁹। अब मेरे ख्याल से इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको बस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो log 1 होता है हमारा 0, log 1 होता है हमारा 0, ठीक है, और log 2 होता है हमारा 0.30, बट यहाँ पे वैल्यू हमको दे रखी है 1.1, तो समथिंग इसकी वैल्यू 0.05 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, log 1.2 की। सो pH इज इक्वल टू, ये दिखेगा नहीं, 0.05 माइनस का एंड ये प्लस का 9 क्योंकि log a की पावर b क्या हो जाएगा -9 log बेस 10, तो 10 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो इट विल बिकम 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व अप कर लीजिए, 8.95, pH कितना आ गया 8.95, मतलब हमें जो सब्सटेंस गिवन था दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। कैसे नेचर का था? बेसिक नेचर का था। हमने Kw पढ़ लिया, Ka पढ़ लिया, Kb पढ़ लिया। अब इनके बीच का हम रिलेशन जानते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, ठीक है, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले हम Kb के लिए बेस का डिसोसिएशन करा देते हैं, है ना। NH3 एक बेस है, जैसे ही ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा ये बन जाएगा हमारा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड।
इसका अगर Kb निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बेटा? Kb इज NH4 का पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमको Kb की वैल्यू गिवन है, मान लो 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास Kb की वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NH4 ले लिया, ये हमारा एसिड है। वाटर के साथ जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे इट विल बिकम NH3 प्लस H3O पॉजिटिव, और इसके लिए Ka हो जाएगा हमारा NH3 H3O पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव। एंड इसके लिए भी आप मान के चलिए कि आपको Ka की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, ठीक है, ये आपको गिवन है। नाउ Ka इंटू Kb, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू x, ये हमने एज्यूम कर लिया। Ka इंटू Kb इज इक्वल टू किसके बराबर है, कोई वैल्यू x के बराबर है। वैल्यू पुट करो Ka और Kb की। सो Ka हमें दे रखा है NH3H3O पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव। Kb हमको दे रखा है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH3 इज इक्वल टू x। देखो NH3 से हमारा NH3 चला गया, NH4 से हमारा NH4 चला गया, क्या बच गया, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज इक्वल टू x। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव किसके बराबर होता है बेटा, Kw के बराबर होता है। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि Kw इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो हम यहाँ पे बोलेंगे Ka इंटू Kb जो है वो Kw के बराबर है, और Ka इंटू Kb जो है वो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 मोलर के बराबर है। ये देख लो, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 मोलर के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, राइट। ये हमारा रिलेशन है Ka और Kb का, दिस इज द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, ठीक है। ये हमारा Ka और Kb का रिलेशन है। लेट्स डू वन क्वेश्चन, ठीक है। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको Ka की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। NH3 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा NH4 प्लस OH नेगेटिव, दिस इज बेस। तो यहां पे आपको Kb की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मोलर, ठीक। नाउ NH4 पॉजिटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना के देगा NH3 प्लस H3O पॉजिटिव, और इसके लिए Ka हमको नहीं पता, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, सो Kw इज इक्वल टू Ka इंटू होता है Kb। Kw की वैल्यू तो यूनिवर्सल है भाई, हमको पता है कि Kw की वैल्यू क्या होती है। सो Kw इज अपॉन Kb इज इक्वल टू Ka एंड Ka इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 अपॉन 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अब ये सॉल्व हो जाएगा, यस, 0.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, ये हमारे Ka की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे Ka की वैल्यू है, ठीक। अच्छा, एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है यहाँ पे वो क्या है, Pkw इज इक्वल टू Pka प्लस Pkb, इनका लॉग भी इनके सम के बराबर होता है। Kw इज इक्वल टू Pk प्लस Pb, और इनका लॉग भी Pkw प्लस Pka प्लस Pkb, ठीक है। आ गया समझ में? और क्वेश्चन करना है आपको, यस, और क्वेश्चन करना है इस पे, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे, ठीक है।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। क्या क्वेश्चन करें? यस, क्या क्वेश्चन करें? मान लो कि हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अल्फा भी कैलकुलेट करना है और पीएच भी कैलकुलेट करना है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना दे रखा है? 0.005 आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एक अमोनियम सोल्यूशन का, ठीक है। अमोनियम सोल्यूशन का 0.005, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा छोटा हो गया, 0.05 कर लो, चलो 0.05 मोलर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है अमोनियम सोल्यूशन का, ठीक है। अब जब यहां पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी आपको गिवन है, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट for NH3, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर NH3 सॉल्यूशन इज कितना दे रखा है? लगभग 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, इतना हमको दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करेंगे हम यहां पे? आयोनिक कांस्टेंट ऑफ the conjugate acid of अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अमोनिया को पानी में डाल दो, यहां से सॉल्यूशन हमारा शुरू हो रहा है। अमोनिया को डाल देना है पानी में, क्या बनेगा? ये हमारा बन जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बेस लिया है तभी उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। के भी हमारे पास गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द Ka, और अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे पीएच भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? पीएच भी कैलकुलेट करना है। सो दिस इज बेस और ये हमारा है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। बेस हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। के भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 एंड Ka हमको कैलकुलेट करना है। सो जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है उसी से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। Ka हमको नहीं पता, Kb की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। क्या हम यहां से Ka कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। तो इंटू -5, लगभग इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। ये हमारे Ka की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे किसकी वैल्यू है? Ka की वैल्यू है, राइट। चलो Kb की वैल्यू हमको पता है, Ka की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट द अल्फा इन पीएच, ठीक है। अल्फा और पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसके लिए कैलकुलेट करना है? कॉन्जुगेट एसिड के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक। सो NH3 प्लस वाटर ने क्या बनाया था? NH4 प्लस OH नेगेटिव। इसके लिए Kb क्या हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट करते हैं? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Kb की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.05। 0.05 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू 1 माइनस अल्फा। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। यहां से बेटा हम क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो नीचे वाला जो हमारा अल्फा है ना वो इतना छोटा है कि हम उसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से ये बन जाएगा हमारा 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा अंडर रूट,
क्या बन जाएगा 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन 0.05, ठीक है, अपॉन 0.05। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05 है ना, तो लगभग 34 के आसपास आएगी। 34 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, 6 6 जा 36 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 है ना, और ये हमारा 34 है, ठीक है, 0.05। ओके, तो लगभग किसके बराबर हमारी अगर अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे तो 0.018 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। प्लीज एक बार आप खुद से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये वैल्यू सही है या फिर नहीं है, ठीक है, क्या ये वैल्यू हमारी सही है या फिर नहीं है, ठीक है। चलो, अल्फा हमने निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन हमको पता ही था। क्या अब हम यहां से पहले H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम pH निकाल सकते हैं। सो Kw इज इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। और Kw अपॉन हमें यहां से क्या निकालना है, H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो Kw अपॉन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन। OH का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, OH का कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या था, C अल्फा था, क्या था OH का कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा था। तो यहां पे OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू 0.05 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, 0.018, यही वैल्यू थी, यस, 0.018। जब 0.05 इंटू 0.018 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोलर। ये हमारा OH का वैल्यू है जो हम यहां पे पुट करेंगे। सो कितना है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। यहां से हमने फटाफट से H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना है, ठीक है। सो H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, ठीक है, 0.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। चलो, अब हम बहुत आसानी से pH कैलकुलेट कर सकते हैं। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो 0.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। लगभग इसकी जो pH की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बहुत ज्यादा बेसिक है क्योंकि 10 रेज टू द पावर -10 है। लॉग 1 हमारा 0 होता है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे 0.11 है, मतलब लॉग की वैल्यू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो है ही, खैर माइनस में बहुत छोटी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, समथिंग 0.03 के, ठीक है, 0.03 एंड इन 0.03 प्लस 10। सो pH हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस, pH हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 0.1, 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है ना। देखो log 1 जो है हमारा 0 है, तो log 0.11 हमारा कितना हो जाएगा, यस, log 0.11 नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसकी वैल्यू को हम बड़ा कर देते हैं। देखो पूरे को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये हमारा 1.1 बन जाएगा और ये हमारा -11 बन जाएगा। ऐसा करते हमारे लिए आसान हो जाएगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। अब इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है, 0.03 प्लस 11। तो pH की वैल्यू देखो अभी भी 10 के आसपास ही आ रही है ना, 10.97, 10.97 ही आएगी, दिख रहा है ना ये, क्या ये विजिबल है, यस। pH इज इक्वल टू 10.97, pH इज इक्वल टू 10.97। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो दिखने में भले ही हमको लेंदी लग रहा है ना, लेकिन एक बार आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो होता है समाप्त, ठीक है। आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त। 10th लेक्चर था हमारा
बस 2-3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। फिर उसके बाद हम अपनी लाइव क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।